झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिस रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे उसी से वापस सरायकेला लौट गए हैं। चंपई सोरेन जिस उम्मीद में दिल्ली आए थे फिलहाल उस पर पानी फिरता दिख रहा है। उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। चंपई को विधायकों का साथ भी नहीं मिला। जिन विधायकों को वो अपना करीबी समझ रहे थे वो अब हेमंत सोरेन के सामने वफादारी साबित करने में लग गए। चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट आए। ये कहावत चंपई सोरेन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। चंपई सोरेन झारखंड से कोलकाता के जरिए दिल्ली पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उनकी योजना हेमंत सोरेन की सरकार को झटका देने की, लेकिन सारी योजना को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक झटके में फेल कर दी। चंपई को पूरा भरोसा था कि उनके साथ खराब हालत में बिहार के 4 विधायक तो आएंगे ही, लेकिन चंपई को एक भी विधायक का साथ नहीं मिला। इसलिए चंपई सोरेन का मकसद दिल्ली में चकनाचूर हो गया। जाहिर है चंपई का वेलकम दिल्ली में बड़े नेता करने वाले, लेकिन चंपई की राजनीतिक ताकत की हकीकत को देखकर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं ने कन्नी काट ली। इसलिए चंपई की सारी योजना धरी की धरी रह गई। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन के राजनीतिक और मीडिया सलाहकार के जरिए बीजेपी उनको ये समझाने में कामयाब हुई कि उनके साथ गलत हुआ है, इस तरह से उन्हें सीएम पद से हटाया गया है, वह उनके सम्मान पर बड़ा प्रहार है। इसलिए एक आदिवासी नेता के तौर पर उन्हें इस मुद्दे को जनता के बीच उठाना चाहिए और हेमंत सोरेन के खिलाफ बगावत करना चाहिए। बीजेपी चंपई सोरेन को कोल्हान का बड़ा नेता मानती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था, इसलिए बीजेपी हेमंत सोरेन के जेल जाते ही चंपई सोरेन पर डोरे डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो बताते हैं कि जेल में रहते हुए हेमंत सोरेन की पूरी नजर झारखंड के सरकार पर थी। चंपई ने केंद्र की ओर से कानून में संशोधन को जिस तरह से अखबार में बड़े बड़े विज्ञापनों के सहारे समर्थन दिया था, उससे जेएमएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी खासा नाराज थी। इसलिए हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बेल पर बाहर आए, कांग्रेस ने फौरन उन्हें गद्दी संभालने का फरमान सुनाकर सब कुछ दुरुस्त करने को कहा। तकरीबन 1 महीने बाद चंपई का दर्द बाहर आना शुरू हो गया। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी और विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुट गए थे। चंपई सोरेन के कार्यकाल को बीजेपी बेहतर बताकर डोरे डालने में जुट गई थी। वहीं चंपई सोरेन अपने समर्थकों के साथ हेमंत सोरेन को अपमान का जवाब देने का मन बना चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर चंपई का सारा खेल हेमंत सोरेन ने खराब कर दिया और चंपई अकेले दिल्ली से बैरंग लौटने पर मजबूर हो। चंपई सोरेन को उम्मीद थी कि 6-7 नहीं, कम से कम कोल्हान के 4 विधायकों का साथ उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन इनमें से एक ने भी चंपई सोरेन का साथ न देकर उल्टा हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। बहरागोड़ा से जेएमएम विधायक समीर मोहंती, जुगसलाई से मंगल कालिंदी, घाटशिला से रामदास सोरेन और पोटका से संजीव सरदार हेमंत सोरेन के पास पहुंचकर अपनी वफादारी का सबूत पेश कर। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए पक्ष और विपक्ष अपने किले को मजबूत करने में जुट गए हैं। बीजेपी इस फिराक में थी कि अगर चंपई सरकार गिराते हैं तो इल्जाम जेएमएम के एक नेता पर लगता है, न कि बीजेपी पर। वहीं सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन में चुनाव होना, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अपने मनमाफिक अफसरों के जरिए लाभ मिलता है। वहीं हेमंत सोरेन आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं। ये मैसेज जनता के बीच पहुंचाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आदिवासियों के हिमायती के तौर पर विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने में कामयाब रहेगी। इसलिए चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी जेएमएम को बड़ा झटका देना चाह रही थी, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम के हाथ दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ खास नहीं लगा। बीजेपी में बड़े नेतृत्व में अब ये सोच घर कर गया है कि चंपई सोरेन को लेकर जो भी फैसला करे वो झारखंड का स्थानीय नेतृत्व करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में जाहिर है अधर में चंपई का भविष्य लटक गया है। वैसे बीजेपी पिछले चुनाव में कोल्हान में काफी खराब प्रदर्शन की थी, इसलिए कहा जा रहा है कि रांची या जमशेदपुर में बीजेपी में शामिल कराकर कोल्हान में चुनाव जीतने की रणनीति से चंपई को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। चंपई की एंट्री झारखंड में बीजेपी में 3 पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास इसे सहज तरीके से लेंगे। इसको लेकर कानाफूसी भी तेज हो गई है। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को दुमका से चुनाव लड़ाया था, जो हार में तब्दील हुई। दुमका बीजेपी की जीती हुई सीट थी, लेकिन 2024 में सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार होने के बावजूद चुनाव जीतने में असफल रही।